अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बहुत दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और उसकी रीज़न तो आपको पता चल ही गई होगी वीडियो का स्टार्ट देख के। यहाँ पे पैकिंग चल रही थी और मैं घर जाने की अम्मी की तरफ जाने के लिए ना तैयारी कर रही थी। अम्मी के पास ना रुकने के लिए बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ, मैक्सिमम तकरीबन 3 से 4 साल के बाद। अगर जाती भी थी तो 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए। अभी मैं लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो सिर्फ़ 1 ही दिन के लिए गई थी, पिछली ईद उल अज़हा पे, और उसी टाइम हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो 1 दिन रुक के हम लोग फ़ौरन से वापस आ गए थे। और भाई ने अभी लेने आना है तो मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़ थी कि सर्दी के कपड़े लेके जाऊँ या फिर गर्मी के कपड़े लेके जाऊँ। फिर मैंने गर्मी के सारे रखे और सर्दी के सिर्फ़ 3 से 4 सूट ही रखे। अगर मौसम चेंज नहीं होता तो इजीली मैं डाल सकूं। सिस्टर की तरफ से आने के बाद तो बैग को मैंने अनपैक किया ही नहीं था और तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, 3 से 4 दिन तो मेरी तबीयत ख़राब रही। उसके बाद हस्बैंड ने नई यूनिट में शिफ्ट होना था। शिफ्टिंग के साथ साथ ना सारा सामान मेरे साथ घर पे आ गया था। उसकी वजह यही थी कि हस्बैंड ने सेकंड यूनिट में शिफ्ट होना था, पोस्टिंग हुई थी हमारी, तो उनकी तैयारी में लगी रही। तो मुझे अपना जो सामान था वो अनपैक करने की ना अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी अनपैक हो रहा है तो एक बैग से जस्ट दूसरे बैग में ही शिफ्ट हो रहा है। जब अम्मी की तरफ जाते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट अलग ही होती है। वो खुशी ना हम लोग ना बयान नहीं कर सकते। इंसान इतनी ज़्यादा खुशी में होता है। क्लिप्स मैंने ना बना लिए थे लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला था। मुझे टाइम इतना मिला ही नहीं कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं और उसको एडिट कर सकूं। और अम्मी की तरफ आने के बाद तो इतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं मोबाइल को भी उठा सकूं। और इतने टाइम के बाद जब बंदा आता है ना तो अपने आप में, अपने घर वालों में, अपने घर की चीज़ों में इतना मगन हो जाता है ना कि उसको किसी चीज़ का भी नहीं होश होता। अभी 8 दिन के बाद जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, तिलावत की और कुछ अज़कार किए। अज़कार करने के बाद मैंने मशीन लगा ली थी। हस्बैंड गए थे तो उनके कपड़े भी थे, मेरे कपड़े भी थे। और उसके बाद फिर मैंने घर का काम किया। घर का काम करने के बाद ख़ुद को फ़्रेश किया, रेडी हुई और 11 बजे भाई मेरे पास आ गए थे और फिर उनके साथ हम लोग रवाना हो चुके थे। ससुराल से जो मायके का सफ़र होता है ना, वो लड़की के लिए ऐसा सफ़र होता है जिसमें उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। ये जो सफ़र होता है ना, हर लड़की महसूस कर सकती है कि उसे अपने मायके से और अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से और उस जगह से कितनी अटैचमेंट होती है, वो अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकता इंसान। और यहाँ पे ना बहुत और ज़्यादा खुशी ये भी थी कि ना डबल डबल खुशखबरियाँ थी मेरे पास। वो सरप्राइज़ भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ना बहुत टाइम के बाद जब इंसान को डबल से ट्रिपल खुशियाँ मिलती है ना तो इंसान से वो संभाली नहीं जाती। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही कम है। खुदा हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजता है लेकिन हम हर चीज़ को भूल के सिर्फ हम उस चीज़ की तरफ मुतवज्जो होते हैं जो चीज़ ना हमें तकलीफ़ दे रही होती है, जो चीज़ हमें चुभ रही होती है। इंसान की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है कि उसको खुशी जो होती है ना वो भूल जाती है, लेकिन जो गम है ना वो भूलना ही नहीं चाहता। रास्ते के कुछ क्लिप मैंने खुद ही बनाए और कुछ क्लिप्स मैंने मेरे भाई से बनवा लिए थे। वो फ्रंट पे बैठे हुए थे तो बहुत प्यारा लग रहा था। अम्मी के ससुराल से अम्मी की तरफ का जो रास्ता है हमारा, मुल्तान से जो डीजी खान का रास्ता है, वो बहुत 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 अच्छा बना हुआ है। फील ही नहीं होता। इंसान मुल्तान से डीजी खान ना 1.5 घंटे में इजीली चला जाता है। इतने ज़बरदस्त रोड बने हुए हैं, इतना अच्छा रास्ता। जो रास्ता ससुराल में मेन स्टॉप से लेकर ना गांव के अंदर का है, वो रास्ता हमारा बहुत ख़राब है। लेकिन जो रास्ता ना हमारा मुल्तान से या मेन स्टॉप से मुल्तान और डीजी खान तक है, वो रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। ये क्लिप्स
क्लिप्स ना उन क्लिप्स के ना तकरीबन 3 दिन बाद के क्लिप्स हैं, और जब छोटी सिस्टर अपनी बच्चियों के साथ आई थी और खुशी जो थी ना वो बेइंतहा और बढ़ गई थी। खुशी का जो लेवल होता है ना वो सब बहन भाइयों के बीच में अलग ही होता है, उसमें से एक ही मिसिंग हो ना तो वो खुशी महसूस ही नहीं होती। छोटी सिस्टर मेरे आने के 3 दिन के बाद आई, उसकी बच्चियाँ आई तो खुशी दोबाला हो गई थी। और तीसरी खुशी ये थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे भतीजा दिया है। तकरीबन 20 साल के बाद हमारे घर में खुशी आई है। चावल सबसे छोटी सिस्टर ने बनाए थे और इतने मज़े के और इतने टेस्टी बनाए हुए थे ना, अभी तक हमें यकीन नहीं आता कि वो सबसे छोटी अब इतना अच्छा खाना बना लेती है, घर को इतना अच्छा मैनेज कर लेती है। और भाई जो है वो हम 2 बहनों के बाद है, और हम 2 बहनें बड़ी हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद छोटी सिस्टर है जिसकी 3 बच्ची हैं, और उसके बाद फिर भाई है जिसको माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बेटा दिया है। और उसके बाद है ये चीज़ सब दरमियान वाली सिस्टर है, उसको मिला था यूनिवर्सिटी की तरफ से एमएससी लेवल पर ना लैपटॉप। और ये तकरीबन ना पूरी क्लास में से 10 बच्चे ऐसे थे जिनको उनके परफॉर्मेंस की बेस पर, जिनको उनके ना ग्रेड की बेस पर ना लैपटॉप दिया गया था एजाज़ी तौर पर। ये सिस्टर माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ब्रिलियंट है ना, ये तकरीबन ना 8 क्लास से ना अभी एमएससी लेवल तक ना पोजीशन होल्डर रही हैं, और A+ ग्रेड इनका हमेशा रहा है। और यूनी लेवल पे तो शायद ना 4G भी होती है, वही इनकी चलती रही है, यही इनको मिला था। तो मैं ये आप लोगों से शेयर कर रही थी। साथ में जो छोटी बहन की सिस्टर है उनके लिए टॉफ़ियाँ मैं लेके आई थी, और वही टॉफ़ियों में लगी हुई थी। दोनों काम एक साथ चल रहे थे। उसके बाद जी नन्हे मेहमान की और ना छोटे नवाब साहब की ना वेलकम का प्रोग्राम था। भाई का रूम डेकोरेट करना था और उसी में लगे हुए थे सबके सब। ये भाई का रूम है, बिफ़ोर और आफ्टर आपको ना सारा क्लियर में दिखा देती हूँ। बहुत मेहनत और बहुत कोशिश और बहुत प्यार से सजाया गया रूम डेकोरेशन। आप होपफुली ज़रूर इंजॉय करेंगे। आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।